नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश हुई। अमेरिकी अधिकारियों को हाल ही के हफ्तों में ईरान की ओर से ट्रंप की हत्या की साजिश रचने से जुड़ी जानकारियां मिली थी और इस कारण अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी है। CNN की एक रिपोर्ट की माने तो इस बात का कोई संकेत नहीं मिला है कि शनिवार को हुए ट्रंप पर हमले करने वाला हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स इस साजिश से जुड़ा था। एक दुश्मन देश से खतरा और ट्रंप के लिए बड़ी सुरक्षा के बीच भी शनिवार को ट्रंप पर हमला हो जाता है, जो सुरक्षा खामियों को लेकर नए सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये यहाँ है कि आखिरकार हमला ट्रंप पर कैसे पहुंच गया है, वहां तक कैसे हुआ। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस राष्ट्रपतियों और पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा करती है। अमेरिका की संघीय जांच ब्यूरो यानी FBI पर ट्रंप पर हुए हमले की जांच कर रही है। अभी तक उसने हमले से जुड़े मकसद को साझा नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि सीक्रेट सर्विस और ट्रंप अभियान को शनिवार की रैली से पहले खतरे के बारे में जानकारी दे दी गई थी। ट्रंप के चुनाव अभियान ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि उसे ईरान से जुड़े खतरे के बारे में पता था या नहीं। ट्रंप कैंपेन ने एक बयान में कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा डिटेल पर टिप्पणी नहीं करते हैं। सभी सवाल यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस से होने चाहिए। मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने ट्रंप कैंपेन को बाहर रैली आयोजित करने के खिलाफ बार बार चेतावनी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी साजिश का अलर्ट कुछ सप्ताह पहले ही मिला था और अधिकारियों ने इसी हिसाब से ट्रंप की सुरक्षा भी बढ़ाई थी, लेकिन चूक हो गई। इजराइल के साथ अमेरिका को भी ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, इस बात को ध्यान रखिए। वह उसे एक महान शैतान कहता है। ट्रंप समेत अन्य रिपब्लिकन ईरान के खिलाफ आक्रामक रहे हैं और इसी कारण एक लंबे समय से वह इसके निशाने पर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन और पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी ईरानी हत्या की साजिश का निशाना बने हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी NSC ने खुफिया जानकारी सीक्रेट सर्विस को दे दी थी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। समाचार चैनल CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया है कि इस साजिश के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है। एक अनुमान है। ईरान ने अपने सैन्य अधिकारी कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की धमकी दी थी और इसके बाद से ट्रंप पर खतरा मंडरा रहा था। ट्रंप ने 2020 में सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया था। 3 जनवरी 2020 को इराक के बगदाद में सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी। इसमें अन्य लोग भी मारे गए थे। वहीं CNN की रिपोर्ट पर ईरान की प्रतिक्रिया भी आई है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ साजिश का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण है। हमारा मानना है कि ट्रंप अपराधी है जिन पर ईरानी जनरल सुलेमानी की हत्या का मुकदमा चलाकर उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। ईरान ने कहा कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए कानूनी रास्ता हमने चुना हुआ है। बता दें, मेजर जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की 5 ब्रांच में से एक कुड्स फोर्स के कमांडर भी थे। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संसद दोनों ने कुड्स फोर्स को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया था, नामित किया था। सुलेमानी को व्यापक रूप से ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने के बाद देश में दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। जनरल सुलेमानी की 3 जनवरी 2020 को इराक के बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक टारगेटेड ड्रोन अटैक में मौत हो गई थी और वह बगदाद एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद अपने सहयोगी मेहदी अल मुहंदिस के साथ कार में सवार होकर बाहर निकल रहे थे। तभी अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन ने कार को निशाना बनाया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ईरान की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट्स के माने तो उनके साथ रिवोल्यूशनरी गार्ड के 5 सदस्य और सुलेमानी के दामाद समेत कई इराकी अधिकारी भी मारे गए। सुलेमानी पर इस हमले की अनुमति तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने हमले की जानकारी लेते हुए एक बयान में यह भी कहा था कि राष्ट्रपति के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने नामित विदेशी आतंकवादी संगठन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कुड्स फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी को मारकर विदेशों में अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक निर्णायक रचनात्मक कार्रवाई की है।
डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल कासिम सुलेमानी पर अमेरिकी राजनयिकों और सैन्य कर्मियों पर भयावह हमलों की साजिश रचने का एक बड़ा आरोप लगाया था, जिसके तहत यह कार्रवाई हुई थी। और अब एक रैली के दौरान, चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर कार्रवाई होती है। सीएनएन की रिपोर्ट ये कहती है कि हो सकता है ईरान ने कार्रवाई की हो। हालांकि अमेरिकी जो कर्मी है, अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से इस तरह की कोई भी बात अभी तक नहीं की गई है। ये सब एक तरह से अनुमान ही लगाया जा रहा है। बहरहाल सच क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।